नमस्ते। नमस्ते। प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। लॉस एंजल्स वर्ष 2029। सभी स्टील्थ बम वर्षक विमानों में नए न्यूरल प्रोसेसर लगा दिए गए हैं। वे पूर्णतः मानव रहित बम बन गए हैं। उनमें से एक सायनेट ने गुणात्मक दर से सीखना प्रारंभ कर दिया और वो 29 अगस्त पूर्वी अमेरिकी समय सुबह 2:14 पर आत्मचेतन हो गया है। यह जेम्स कैमरून निर्देशित हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में दर्शाया गया एक भविष्य है। दरअसल यह फिल्म तकनीकी विकास की ऐसी अवस्था को दर्शाती है जिसमें मशीन आत्मजागृत होकर मनुष्य के लिए चुनौती बन गई है। भले ही अभी तक यह महज एक कल्पना ज्ञान पर है, परंतु यह प्रश्न फिजाओं में घूमता रहता है। क्या प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर सकती है? नागासाकी जापान के होटल के रिसेप्शन काउंटर पर लोगों से फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करती रिसेप्शनिस्ट रोबोट उसकी आंखें हरकतें करती है, बाल चमकते हैं। बिल्कुल फिट यूनिफॉर्म में कुर्सी पर बैठकर सुंदर चेहरे वाली रोबोट महिला मुस्कुराती भी है। इस प्रकार शंघाई ड्रैगन टीवी चैनल चीन में शिओइश नामक रोबोट रिपोर्टर ने समाचार पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में नया काम शुरू करने से मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका की 10 वर्षीय पैटन वाल्टन कैंसर के चलते स्कूल नहीं जा पाती है। वह अपने रोबोट को भेज देती है। इस तरह वह घर बैठे बैठे न केवल पढ़ाई कर लेती है बल्कि दोस्तों से भी बात कर लेती है। ये सारे उदाहरण इसी प्रश्न को पुष्टि करते नजर आते हैं कि क्या तकनीकी विकास मानव को महत्वहीन बना साबित करने पर उतारू है। 1997 में एक सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के दिग्गज खिलाड़ियों और विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हराया तो इस हार को इस तरह पेश किया गया जैसे मनुष्यों की चेतना से उच्च स्तर की चेतना विकसित हो गई है, जबकि बाद में कास्परोव ने भी इसे हरा दिया था। फिर भी कुछ दिन पहले तक फिल्मों और विज्ञान कल्प कथाओं में जो तरह तरह के तकनीकी यंत्र और मशीनी मानव दिखाए गए जाते हैं वे अब साकार होते दिखाई दे रहे हैं। तकनीकी के क्षेत्र में विकास काफ़ी तेज़ी से हो रही है। यही वजह है कि आजकल रोबोट का इस्तेमाल संगठित उद्योगों में बढ़ता जा रहा है। ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग, नाभिकीय विज्ञान, समुद्र उत्खनन, हाई सर्जरी, कार असेंबलिंग, लैंड माइंस, बायोमेडिकल आदि क्षेत्रों में दुनिया भर में लगभग 10 लाख रोबोट काम कर रहे हैं। रोबोट बीमार नहीं होते, वे लंच ब्रेक और छुट्टी नहीं मनाते, बिना थके लगातार काम करते। साथ ही रोबोट के श्रम पर किया जाने वाला खर्च भी कम होता है और उत्पादकता बढ़ जाती है। इस प्रकार ये मशीनी मानव कारखानों, होटलों, बैंकों से लेकर कामकाज के बहुत से क्षेत्रों में इंसानों को रोजगार से वंचित कर रहे हैं। अतः रोबोट तकनीक कृत्रिम बुद्धि युक्त अल्टीमेट कंप्यूटर, नैनो तकनीकी और संचार प्रौद्योगिकी आदि के कारण मानवीय बल और बुद्धि की शताब्दियों से चली आ रही श्रेष्ठता के खत्म तक होने का कयास लगाया जा रहा है। तो क्या सच में प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर देगी? यदि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव ढंग से सोचे तो मशीनों की तीव्रता सत्य प्रमाणित होती, किंतु वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव रूप से परख पर यह प्रतीत हो नहीं होता। सप्ताह के विकास क्रम में मानव ने अपनी सहूलियत के लिए अनेक प्रौद्योगिकियाँ विकसित की है। ये तकनीकें और इस मशीन इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई, लेकिन आज मनुष्य इन मशीनों का इतना आश्रित हो गया कि उनकी से बिना मानव जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। एक तरफ रोबोट चांद और मंगल पर भेजे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों में भी इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। मशीनों पर बढ़ती आत्मनिर्भरता मनुष्य को महान मानव से लघु मानव में बदल रही है। चांद है मेरे कदम, सूरज खिलौना हो गया, हाँ मगर इस दौर में किरदार बना हो गया। फिर भी यह बात की भी समझना बहुत ज़रूरी है कि तकनीकी या प्रौद्योगिकी का विकास आज तक सहयोगी के रूप में ही हुआ है, न कि विरोधी के रूप में। और यह जानना भी आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी सिर्फ रोबोटिक्स, संचार, कंप्यूटर या नैनो विज्ञान में ही नहीं है बल्कि सब हस्त कुठारे, हैंड एग्ज से लेकर इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तक, मुहैया के आविष्कार से लेकर स्क्रैम जेट हवाई जहाज़ तक, वो आग की खोज से लेकर मंगलयान के सफर तक सारे प्रौद्योगिकी के अधीन ही है। अगर प्रौद्योगिकी मानव विरोधी होती तो पूरा मानव सभ्यता आग के आविष्कार में ही चलकर भस्म हो चुकी होती। अगर तकनीक विपरीत होती तो लौह और धातु प्रौद्योगिकी से बने हथियारों से ही लड़कर मनुष्य मिट चुका होता, जबकि आग ने मनुष्य को एक पके भोजन से लेकर जंगलों की सफाई तक में मदद की। तो चाहे लोहे से लेकर कृषि उपकरण और औजार दिए जिससे नई भूमि का खेती शुरू हुई। इस प्रकार अधिशेष सरप्लस कृषि उत्पादन के कारण जनपद से राज्य और राज्य से साम्राज्य का विकास हुआ। एल्विन
टॉफलर की शोधपरक पुस्तक थर्ड वेव में कहा गया कि मानव सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर प्रथम शताब्दी पूर्व तक जो विकास की दर रही उसमें 10 गुना अधिक विकास दर पहली शताब्दी में 18वीं शताब्दी के बीच रही तथा 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक विकास की यह दर पिछली अवधि की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा रही। मानव सभ्यता के विकास की यह रफ्तार निस्संदेह तकनीक और प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हुई है। लेकिन क्या औद्योगिक विकास के कारण कृषि स्थापित हो गई या फिर उच्चतर औद्योगिक कंप्यूटर नैनो विज्ञान उपग्रह तकनीक प्रौद्योगिकी तथा सेवा क्षेत्र के आगमन से कल कारखाने बंद होने लगे? निश्चित रूप से नहीं, बल्कि इनका और ज़्यादा विकास ही हुआ। तो तकनीक मानव शक्ति को विस्थापित क्यों और कैसे कर सकती है? इसलिए मानव का समस्त कार्य अपने आप में एक तकनीक का सूचक लगता है और मनुष्य तथा तकनीक एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक प्रतीत होते हैं। अतः मानव श्रम को तकनीक से अलग करके देखना एक भ्रामक स्थिति होगी। वस्तुतः मानव का विस्थापन दोहरा अर्थ रखता है। यदि तकनीक द्वारा मनुष्यों के श्रम का विस्थापन हो तो वह मानव जाति के उत्थान में सहायक हो सकता है, लेकिन यदि मशीनें मानव जाति को ही विस्थापित करने लग जाए तो यह स्थिति एक दुःस्वप्न को जन्म देती है। अभी जिस रोबोट प्रौद्योगिकी को इंसानी नौकरी छीनने वाला बताया जाता है, दरअसल उसका उपयोग पहले अधिकतम उन कार्यों के लिए किया गया जो मनुष्यों के लिए कठिन थे, जैसे खदानों, समुद्र उत्खनन, हाई वोल्टेज वेल्डिंग, माल ढुलाई आदि। इन कार्यों से मानव श्रम का विस्थापन होता था, न कि मनुष्यों का। जैसे फायर ब्रिगेड के तौर पर यदि रोबोट को नियुक्त किया जाता तो इससे इंसानों की नौकरी जरूर छीनने की, लेकिन जोखिम भी भरे काम जिससे मनुष्यों की मौत भी हो जाती है, उससे उनको निजात भी मिलेगी। आज ड्रोन विमानों से दो ही जासूसी व हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कंप्यूटर नियंत्रण होता है, यानी बेहद खतरनाक और श्रमसाध्य कार्यों में मशीनी मानवों का इस्तेमाल मनुष्य की तकनीकी उपलब्धि मानी जा सकती है, न कि मानवों को विस्थापित करने वाली। साथ ही आजकल जिस कृत्रिम बुद्धि से लेकर लैस कंप्यूटर रोबोट का चलन बढ़ा आजकल जिस कृत्रिम बुद्धि से लेकर लैस कंप्यूटर वाले रोबोट का चलन बढ़ा है, जो कि होटल, बैंकिंग आदि पब्लिक कंसर्ट वाले कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ये भी दरअसल मानव श्रम को ही विस्थापित करते हैं, न कि मानवों को। और श्रम का विस्थापन इंसान को खारिज नहीं करना कदापि नहीं हो सकता। पहली बात यह है कि तकनीक द्वारा मानव श्रम का विस्थापन मानव विरोधी नहीं बल्कि हितैषी ही है। जिस समय देश दुनिया में कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा था तो विभिन्न मजदूर संगठनों, राजनीतिक दलों व मानवाधिकार कर्मियों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और कर्मचारियों का जॉब छीनने वाला बताते हुए इसका जमकर विरोध किया था। लेकिन कंप्यूटर विरोधी लोगों की सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई और आज कंप्यूटर जॉब छीनने वाला नहीं बल्कि नौकरियों का सृजनकर्ता बना हुआ। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो कंप्यूटर रहित हो। क्या कंप्यूटर ने लोगों को बेरोजगार बनाया? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर तकनीक की मानव शक्ति को बढ़ाया ही। आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति काल में लोगों के पास जितने रोजगार के विकल्प थे उससे 100 गुना ज़्यादा रोजगार के विकल्प आज कंप्यूटर की क्रांति के युग में उपलब्ध है। इसलिए प्रौद्योगिकी यदि मानव श्रम को विस्थापित भी करती है तो अंततः वह मानव के हाथ मजबूत ही करती है, न कि उसकी शक्ति को छीन करती है। अतः ज़रूरत है कि बस टेक्नो फ्रेंडली होने की, न कि तकनीकी विकास से आशंकित होने की। जहाँ तक बात है प्रौद्योगिकी द्वारा मानव को विस्थापित करने की, तो यह अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता आया है, न कि वास्तविक जीवन में। फिर भी इसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। बिना विकृत मानवीय शक्ति के कोई भी तकनीक न ही अभी ऐसी स्थिति में आ सकती है जो चेतन होकर मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने। चूँकि मनुष्य और मानव की प्रकृति भिन्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी रचनात्मकता, चिंतन और संवेदना। इस निष्कर्ष से मनुष्य समस्त जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य की इस खासियत को धारण करना निर्जीव मशीनों के लिए फिलहाल संभव नहीं है। दरअसल मशीन एक निर्जीव प्रोग्राम युक्ति होती है जो निर्देश पर चलती है, जबकि मानव तत्व निर्देशित होता है। मशीन का मनुष्य महसूस नहीं करती, जबकि मनुष्य महसूस करता है। जज्बात के कारण मनुष्यों में दुख, सुख, नाते, रिश्ते, दर्द, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, सामाजिकता, अपनापन आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, जबकि मशीनों में ऐसा कुछ नहीं होता। राशन की दुकान पर यदि लंबी लाइन लगी है और रोबोट द्वारा राशन वितरित हो रहा है तो वह इस लाइन से आने वाले लोगों को ही राशन देगा, न कि पंक्ति में पीछे खड़ी किसी बुजुर्ग महिला को, चाहे वो महिला धूप में खाकर गिरी पड़े। क्योंकि रोबोट मशीन में जज्बात नहीं होते। मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं, जबकि मशीन आदेश पाकर ही चलायमान होती है। जैसे यदि किसी रोबोट को यह निर्देश है कि वह आरामदेह से बाहर नहीं जा सकता तो भूकंप आ जाए या हवा में कोई दुर्घटना हो जाए, रोबोट मदद के लिए बाहर नहीं आ सकता। अतः इस प्रकार की युक्ति फिलहाल मानवीय
नियंत्रण में ही है, लक्ष्य मानवों को नियंत्रित कर सकती है या उनकी नाश कर सकती है। हालांकि इस ओर लगातार शोध जारी है कि बहुत सारे अल्टीमेट कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जरिए इसे मानवीय संवेदना से परिपूर्ण करने की कोशिश हो रही है। इसी का परिणाम है कि रॉक्सी जैसे सफेद सेक्स पार्टनर रोबोट को जो मानवीय बुद्धि की भ्रष्टता को दिखाते हैं। फिर भी यदि ऐसा होने की संभावना बढ़ती है तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पर भी क्लोनिंग प्रौद्योगिकी की तरह विश्व समुदाय की ओर से पूर्ण रोक लगाई जा सकती है ताकि मानव सुरक्षित रहे। फिर विक्टर ह्यूगो के उपन्यास द हंचबैक ऑफ नेत्रेदेम का एक पात्र पांडुलिपियों तथा छपी हुई पुस्तक की तुलना करते हुए यह आशंका व्यक्त करता है कि छापे की मशीन के कारण लोग सीखना भूल जाएंगे और साक्षरता लुप्त हो जाएगी, किंतु हुआ इसका उल्टा। अतः यही कहना समीचीन प्रतीत होता है कि तकनीक और प्रौद्योगिकी अपने आप में निर्जीव साधन है। यदि इसके उपयोगकर्ता लक्ष्य लोग हुए तो यह मानव श्रम का विस्थापित करेगी, जिससे अंत में मानव सभ्यता का उत्थान ही होगा। किंतु यदि इसके इस्तेमाल करने वाले लोग विकृत मानसिकता के हुए तब मानव श्रम नहीं बल्कि सच में मानव के ही विस्थापन का डर होगा। कोई प्रौद्योगिकी मानव विरोधी नहीं होती, बल्कि मनुष्य भी जब मानव विरोधी बन जाता है तब वह प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल शोषण के लिए करता है। प्रौद्योगिकी तो मानवीय सभ्यता के विकास की इबारत लिखने का जरिया है, जो रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो तकनीक, संचार तकनीक तथा जैविक तकनीक आदि के जरिए 21वीं सदी के भविष्य की राह दिखा रही है। थैंक यू।